आपसे मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में ये ज़िक्र किया है कि हमारा ताल्लुक़ एक छोटे इलाके से है और अभी क्योंकि हम रहते हैं लाहौर में तो हमारे घर में काफ़ी रिश्तेदारों का दोस्त अहबाब का आना जाना लगा रहता है। कभी कोई वजह है, कभी कोई वजह, कभी किसी को अस्पताल में चेकअप करवाना है, किसी का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, किसी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है और किसी ने ख़रीदारी करने के लिए आना है। इस दफ़ा हफ़्ते को जब हमने अपने मेहमान अटेंड करने हैं इस वीकेंड पे, तो मेहमानों का आना है कुछ एक मुख्तलिफ़ वजह है बहुत, जो कि मैंने पहले कभी ज़िक्र नहीं किया है। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनके साथ उनके दोस्त ने आना है अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए, लड़के को देखने यहाँ आना है। तो ये बात मेरे लिए भी काफ़ी नई थी, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो इसके अलावा भी सैटरडे को हमने अपने मेहमान अटेंड करने हैं, मेरे जेठ की दावत है, उन्होंने हमारे घर पे आना है। तो मैं अभी से ही थोड़ी-थोड़ी हल्की-फुल्की तैयारियाँ करना शुरू कर दूँगी, जिनमें कि है बेड लिनेन्स को वॉश करना, बेडशीट्स को चेंज करना, इनके जो इनर्स हैं उनको चेंज करना, साथ के साथ घर में किचन में चीज़ों को अरेंज करना, कुछ एक चीज़ें कट करके रखना। तो आज रूटीन से हट के मेरे घर खाना भी ज़रा जल्दी बनने वाला है, क्योंकि पहले हम तो खाना खाते हैं सुबह और शाम का, लेकिन मेहमान जब घर पे होते हैं तो ज़्यादातर लोगों को रूटीन आदत होती है दोपहर का भी खाना खाने की। तो अभी मैं फ़्रेश होके आई हूँ, सबसे पहले अपने बेडरूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज की। इसके अलावा जो ये हमारी एक कदीमी सी चारपाई यहाँ पड़ी रहती है लाउंज के अंदर, इसका भी मैंने ऊपर की जो फिटेड शीट थी वो वॉश होने के लिए डाली है। तो इसको भी मैं फिटेड शीट को चेंज कर लूँगी और वन बाय वन मेरा दिन किस तरह से गुज़रता है, क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या काम मैं करती हूँ, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। घर पे उनके दोस्त आने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थोड़ी अर्ली आ जाएँगे। उन्होंने शॉर्ट लीव के लिए अप्लाई कर रखा है अपने ऑफ़िस में और अभी मैं दुराब को उसके स्कूल से पिक करके घर वापस आ रही हूँ और रबा जानी को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा। उसकी भी एक रीज़न है, आगे वीडियो में चल के मैं आपको बताती हूँ। दुराब के आजकल फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फ़ाइनल टर्म काफ़ी अर्ली हो रही है उसकी और उसके बाद जी शायद होपफुली उनकी छुट्टियाँ हो जाएँगी, नहीं भी होंगी तो मैं बच्चों को घर पे ही बिठाऊँगी, वरना इन्होंने स्कूल जाके सिर्फ़ भाग-दौड़ ही करनी है और ख़ुद को थकाना है बिला वजह। आज दुराब के स्कूल में कोई एबट की कंपनी जो है, जो पीडियाश्योर भी बनाते हैं, मुझे तो पीडियाश्योर ही ज़्यादा पता है, बाकी तो वो मेडिसिन्स ही बनाते हैं। तो उस कंपनी की तरफ से जी कोई इवेंट था और बच्चों को कुछ गिव अवेज़ भी दिए गए। उससे पहले बात कर लेते हैं, रबा को कल रात को बड़ी ही गहरी चोट लगी है, इमरजेंसी में हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और इसके माथे पे 2-3 स्टिचेस भी आए हैं। तो खेलते-खेलते ही बस ये गिरी और इसको लोहे वाला झूला लगा है पार्क के अंदर। राहिब बाबा को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी आज, क्योंकि रबा भी घर पे ही थी, तो राहिब बाबा भी घर पे ही थे और ये दुराब को पिक करने के लिए मेरे साथ नहीं गए और इस वक्त इनका नाश्ता चल रहा है, नाश्ते में चटोरपना चल रहा है। इन्होंने अपने लिए जी शामी कबाब बनवाया है, साथ ही वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और अपना नाश्ता भी कर रहे हैं। दुराब बाबा ने कहा कि मुझे अभी पहले यूनिफ़ॉर्म चेंज नहीं करना, मुझे पहले इनको असेंबल करना है। इतनी कोई बच्चों को जो है फ़िक्र होती है अपने टारगेट्स को अचीव करने की, उसने घर आते ही पहले अपने सामने वो एक बुकलेट है, उसके ऊपर जी द गोल इज़ न्यूट्रिशन इसके नाम से जो ये बना हुआ है पज़ल, ये इसके अंदर एनवेलप के अंदर आया था। तो ये बच्चों के लिए एक हेल्दी सी एक्टिविटी और साथ ही साथ ब्रांड की अवेयरनेस भी है। ब्रांड्स इस तरह मुख्तलिफ़ स्कूलों का बड़े-बड़े जितने भी हैं सेटअप और सिस्टम्स हैं उनको विज़िट करते हैं और अपने इस तरह से गिव अवेज़ वगैरह देते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो है न्यूट्रिशन से रिलेवेंट और इस ब्रांड से रिलेवेंट अवेयरनेस आए। ये एक मेरे पास तोहफ़ा आया है, सोचा आपसे शेयर करूँ। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही अमेज़िंग सा ये गिफ्ट है किसी भी खातून ख़ाना के लिए, किचन में काम करने वाली खातून के लिए। फ़ज़ले हक मसाला फ़रोश वाले जो हैं ये बन्नू में बनाते हैं और मेरी एक फ्रेंड जो गाँव में रहती हैं, वो मुझे हर साल ये वाला मसाला भेजती हैं और वो कहते हैं ना कि आप अपने हाथ का पका पकाया खाना खा-खा के तंग आ जाते हैं और आप किसी और के हाथ का बना हुआ पसंद आता है। तो आप जब ये मसाला अपने खानों में डालते हैं, आपको लगता है ये मैंने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है। वो लोग तो मैंने सुना है कि गोश्त और चावलों वगैरह में भी डालते हैं, लेकिन मैं इसको हर सूरत में सब्ज़ी में डालती हूँ और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। थैंक यू सो मच परी फॉर दिस गिफ्ट। और ये बहुत लंबा अरसा मेरा ये चल जाता है और इनकी मसालों की खुशबू जाती ही नहीं है कहीं। ये वाला रूम भी आज मैंने थोड़ा-सा डीप क्लीन करवाया है। इसके जो मैट्रेसेस हैं पहले दोनों सेंटर में पड़े होते हैं, मैंने इनकी पोज़ीशन चेंज की है। कारपेट को पहले ब्रश से साफ़ करवाया, फिर वैक्यूम करवाया है। अभी तक मैंने इस पे फिटेड शीट और बेडशीट्स वगैरह नहीं लगाई, वो मैं रात को फिटेड शीट और कल के दिन जब मेहमान आने हैं तब मैं इस पे सिर्फ बेडशीट्स लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है मेरा साथ साथ। और जी अब चलते हैं किचन में।
किचन में खाना बनने वाला है, कोरमा बनने वाला है, साथ ही बनेंगे चिकन पुलाव और साथ-साथ जो भी तैयारी मैं कर रही हूँ, मैं आपके साथ-साथ शेयर करती जा रही हूँ। हमारे पाकिस्तानी माशरे में हमें आमतौर पर ये लगता है कि घर में अगर किसी की दावत है, कोई मेहमान आने हैं, तो एक ख़ातून जो किचन में काम कर रही है, घर की ख़ातून, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। मेरी ज़ाती राय कुछ और है। मैं ये समझती हूँ कि औरत से ज़्यादा उस घर के मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसकी रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पे अभी आज मेरे हस्बैंड के दोस्त ने आना है और साथ उनके दोस्त ने आना है जो कि डायरेक्ट मेरे हस्बैंड के दोस्त नहीं लगते हैं। तो इससे क्या है कि जो थर्ड पार्टी है वो मेरे हस्बैंड के दोस्त को समझेगी कि देखते हैं कि इसकी अपने दोस्त घर पे क्या वर्थ है, और अल्टीमेटली जज किया जा रहा होगा मेरे हस्बैंड की वर्थ को उनके घर पे, कि देखते हैं कि उनके घर पे खातून खाना किस तरह से हमारी खिदमत करती हैं या फिर वो किस तरह से खाने बनाती हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला जी कि आप 1-2 डिशेस बना लो, जिनमें कि एक कोरमा का सालन बना लो और साथ ही कबाब फ्राई कर लो, और मीठा भी मैं बाहर से ले आऊँगा और मैं पुलाव भी बाहर से ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं जी, इतना तो मैं भी समझती हूँ कि आमतौर पे हम कितने लोगों की नज़र में जज हो रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। तो मैं पुलाव भी खुद ही घर पे ही बनाऊँगी ताकि उनको ये वाली सेंस ना आए कि इसकी बीवी ने घर पे खाना सिर्फ़ एक ही डिश बनाई और बाकी इन्होंने बाहर से ख़रीदा है। तो कंप्लीट जो मेन्यू है उसमें है जी ये इस तरह से चिकन का कोरमा, चिकन का पुलाव है, साथ हैं बीफ के शामी कबाब और रायता सलाद तो रहेगा ही, साथ में कोल्ड ड्रिंक होगी। तो ये जो कोरमा है ये मैंने नेशनल का मसाला लिया है, उसके ऊपर जो रेसिपी होती है मैं उसी को फ़ॉलो करने वाली हूँ। सबसे पहले जी मैंने ऑयल गरम किया, उसमें प्याज को फ्राई कर लिया, आपने फ्राई हुई हुई प्याज भी देख लिया। उसके बाद मैंने अंदर उसके मसाला डाला और चिकन उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली, साथ ही उसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट और अब डाल दिया है जी दही। दही डालते हुए मैंने हल्की कर दी थी आँच ताकि दही फट ना जाए, और उससे पहले मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था ताकि सालन का टेम्परेचर डाउन हो जाए और दही अंदर जाते ही फट ना जाए। अब मैं जी दूसरी तरफ तैयारी कर लूँगी पुलाव बनाने की, और पुलाव भी मेरा बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, अभी आप फिर से देख लीजिए। जैसे ही फ्लेम पे मेरी देगची या मेरा पतीला गर्म हुआ, उसको मैंने अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं सबसे पहले इसमें खड़े मसाले डाल देती हूँ, जिनमें है ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान के फूल, और साथ ही मैंने जैसे ही वो गरम मसाला क्रैकल हुआ, मैंने इसके अंदर प्याज़ ऐड कर दी। प्याज़ जैसे ही मेरी फ्राई हुई, उसके बाद जी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें काट के, और जैसे ही जब ये हरी मिर्चें कट के अंदर जाती हैं और इतना कोई प्यारा इसकी खुशबू आने लग जाती है, और क्योंकि मैंने फ्रोज़न जो है वो चिकन ऐड किया है इसके अंदर, तो मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी ताकि वो पिघल जाए। प्याज मेरे फ्राई हुए हुए आपने देख लिए थे, और जी अब मैंने उन प्याज़ों को चूरा करने की बजाय, रेसिपी कार्ड के ऊपर तो लिखा होता है कि आप फ्राई प्याज का चूरा करें, लेकिन मेरे से कभी भी नहीं होता, तो मैं इस तरह से थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके तो पेस्ट बना लेती होती हूँ। वो पेस्ट मैंने कोरमा में ऐड कर दिया। इधर मेरे चिकन की भी भुनाई होने वाली है। इस भुनाई के बाद जी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने 3 गिलास चावल के लिए कम से कम भी 4 से 5 टमाटर लिए हैं। ज़रा-सा जो खट्टा और तीखापन आ जाता है, बड़ा मज़े का करारे-करारे से चावल और पुलाव बन जाता है, तो इसके लिए मैं टमाटर थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। अब मसालों में जी सिंपल से मसाले हैं, नमक जाएगा इसके अंदर, खुश्क धनिया, थोड़ी-सी लाल मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी जाएगी, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। चिकन के साथ जी इन मसालों की कर लेंगे अच्छी सी भुनाई, उसके बाद मैं इसके अंदर जी ऐड कर दूँगी पानी। 3 ग्लास चावल के हिसाब से अगर डबल काउंट किया जाए तो 6 ग्लास बनता है, लेकिन मैं इसमें डालूँगी 5 ग्लास पानी। 1 ग्लास पानी की मैं कसर रखूँगी ताकि चावल मेरे बिल्कुल टूटे ना, ज़्यादा वो नरम ना हो जाएँ और खड़े-खड़े खूबसूरत गल भी जाएँ और नरम भी रहें। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ जी, मेरा ये कोरमा तैयार है। बड़ा मज़े का ज़ायक़ादार और खुशबूदार कोरमा तैयार है, और चावलों को दम देने के बाद मैंने अभी खोला है, तो इस तरह से कुछ चावल भी रेडी हैं, और सबसे ऊपर पड़ी है जी गर्दन वाली बोटी, जो कुछ लोगों की तो बहुत फ़ेवरेट होती है और कुछ को बिल्कुल अपनी प्लेट में पसंद नहीं है। साथ ही बना लिया था मैंने इस तरह से सैलेड। दूसरी दावत की तैयारियाँ भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।